Welcome to my channel RSS Help। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर जिसमें हम जानेंगे कि APAR हम किस तरह से भर सकते हैं स्टाफ लॉगिन से। तो इसका एक पूरा टाइम टेबल हमारे पहले आदेश में आ चुका था। APAR के जो नए निर्देश आए हैं उसके अंदर भी दिया हुआ है। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हम लोगों को 31 जुलाई तक हमें भर देना है APAR। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसीजर जानेंगे। तो जल्दी से हम चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पे। आपको पता है, हाँ, हम लोगों को अभी APAR 31 जुलाई तक भरना है जो लास्ट डेट है। तो अभी इस प्रोसीजर में इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एपीआर को ऑनलाइन फिल करेंगे स्टाफ लॉगिन से। तो इसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन में सबसे पहले लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप स्टाफ लॉगिन आपके ब्राउजर पे जाकर और सर्च टैब में लिखेंगे एड्रेस बार में। फिर उसके बाद एंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में सबसे ऊपर ही ऊपर शाला दर्पण का स्टाफ कॉर्नर वाला लिंक दिया होगा। आपको इसे क्लिक करना है। जब इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको लॉगिन करना है, जिसमें आप कई बार लॉगिन कर चुके होंगे, तो इसमें मैं ज्यादा बताने जैसा कुछ है नहीं है। आपके क्रेडेंशियल, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भर के, कैप्चा भर के और लॉगिन पे प्रेस करना है। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद इस तरह का विंडो एक ओपन होगा आपके सामने, जिसमें राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में होम बटन के नीचे, होम जो टैब है उसके नीचे एक एपीएआर का टैब है। इसे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से एपीएआर डैशबोर्ड और एपीएआर एफएक्यू ये दोनों आपके पास में ऑप्शन आएंगे। तो आपको एपीएआर डैशबोर्ड पे जाना है, क्योंकि हम एपीआर फिल करना चाह रहे हैं तो उसे हम एपीआर डैशबोर्ड पे भर सकते हैं। एफएक्यू में जनरली फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चन होते हैं वो हैं, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अभी हम APAR डैशबोर्ड पे जाएंगे। जब उसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगा। इस विंडो में आपको सेशन वाइज दे रखा है कि आप 20 21 21 22 या कौन से सेशन का भरना चाहते हैं। तो अभी हम 2023 24 का भरना चाह रहे हैं। तो इसे टिक कर कर और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने। और आप इस विंडो के ऊपर देख सकते हैं आपका नाम वगैरह सारा होगा इस पे, सारी आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी होगी इस पर। यहाँ पर हम नया फॉर्म भर रहे हैं तो हमें क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से भर रखा है और वो पेंडिंग है तो यहाँ पर शो होगा। बाकी आपको नया भरना है तो हमें इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ इस विंडो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ आप देखिए बैक टू डैशबोर्ड जो दे रखा है आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर पर, यहाँ पर दो लिंक दे रखी है, एक ऑफिसर्स लिस्ट 2023-24 और एक एपीएआर चैनल। तो इन दोनों जो लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिसर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो जिनको आपको अपना प्रतिवेदन भेजना है। और नीचे वाले में चैनल पता चल जाएगा, यानी थर्ड ग्रेड वालों का चैनल क्या रहेगा, मतलब प्रिंसिपल पीओ के बाद में उन्हें किन्हें भेजना है। और सेकंड ग्रेड वालों का चैनल क्या रहेगा, जैसे सेकंड ग्रेड वालों का चैनल रहेगा पीईओ, उसके बाद में सीबीओ और संबंधित जो पंचायत समिति है उसके सीबीओ, और लास्ट में ज्वाइंट डायरेक्टर। तो आपके संभाग के अनुसार आपको वो ज्वाइंट डायरेक्टर का भरना है। तो इसके बाद आप जब आगे चलेंगे तो हम, मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना है, मैं सेकंड ग्रेड हूँ तो मुझे द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शिक्षक वाला सेलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पूरा फॉर्म वापस से ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में फ्रॉम डेट, यानी किस डेट से आप भर रहे हैं, हम इसे 1 जुलाई 2023 से भर रहे हैं और ये कब तक होगा, 30 जून 2024 तक का होगा। तो ये एपीआर हम ये डेट्स भर लेंगे। उसके बाद में एपीएआर के नीचे हम जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट लिखा है उसे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्लिक करने पर आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा, एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है, इसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के लिए जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन फॉर्म टाइप में। उसके बाद में पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट में मेरा जो पोस्ट है वो मैं लिख दूंगा, आपका जो भी पोस्ट हो वो लिखना है। उसके बाद पोस्टिंग प्लेस में आप देख लीजिए, इसे सेलेक्ट करके और आपकी स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है आपको, वो ऑटोमेटिक आएगा, उसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, उसके बाद में उसे क्लिक करने के बाद आप जब आगे आएंगे तो इस तरह की एक विंडो आएगी। हमने देखी जो अभी डिटेल्स भरी थी, 1 जुलाई 2023, 30 जून 2024, लीव वाले जो कॉलम है उनको छोड़ देना है, बाकी जो हमने सारे भर दिए हैं यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया। अब यहाँ के बाद हमें क्रिएट एपीएआर एप्लीकेशन, जो सबसे नीचे नीचे ब्लू कलर का दिख रहा है बटन, उसे क्लिक करना है। इसे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखिए ऊपर एक मैसेज आ जाएगा,
नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो अब हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर को जो डिटेल भरनी है वो भर के और सबमिट करनी है, तो इसे ओके करेंगे। इसे ओके करने के बाद इस तरह की विंडो आ जाएगी। नीचे देखिए आप, यहाँ पर देखिए नीचे ही नीचे सबसे चूज ऑफिसर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो चूज ऑफिसर्स यानी आपके जो ऑफिसर्स मैंने बताया था, जो चैनल होगा आपका, रिपोर्टिंग आपसे जस्ट इमीडिएट जो बॉसेस हैं, उसके बाद रिव्यूइंग उनसे ऊपर के बॉसेस हैं, और एक्सेप्टिंग वो होंगे जो लास्ट के, जो अपर लेवल के, संभाग लेवल के जो भी अधिकारी हैं आपके। तो यहाँ पर हम चूज ऑफिसर्स करेंगे। चूज ऑफिसर्स करने के बाद ये विंडो ओपन होगा। तो सबसे अच्छा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ऑफिसर्स लिस्ट जो है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सभी ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे बढ़िया वही है, या तो आप स्टाफ आईडी से सेलेक्ट कर लें या फिर मोबाइल से कर लें। तो मैं मोबाइल से सेलेक्ट करना ज्यादा बेटर समझता हूँ। तो ये मोबाइल से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपको एंटर मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद आप सर्च बटन दबाएंगे और नीचे की तरफ आपके जो भी बॉसेस हैं उनका नाम जो आ जाएगा। आप क्योंकि अभी फर्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली पीओ जो भी होंगे उनका आएगा। तो मैं यहाँ भर भुरा के और सर्च किया, और मेरे इस तरह से मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेलेक्ट कर दिया। यही प्रोसीजर सबके साथ करना है, रिव्यूइंग के साथ भी करना है, और उनके साथ भी करना है जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। उसके बाद आप आगे चलेंगे, इसे इसे सेव कर देंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव हो गए। यही प्रोसीजर तीनों जगह पे काम आएगा। तो अलग अलग कुछ नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ इसमें। मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपने भर दिया है, उसके बाद रिव्यूइंग देखेंगे, और एक्सेप्टिंग का आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे केस में वो रिटायर हो चुके हैं। जो मेरे टेन्योर में जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर सब थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए ग्रीन सर्कल में एक लिखा हुआ स्टेटमेंट कि अगर एक्सेप्टिंग ऑफिसर इस रिलीवेंट पीरियड के लिए डिसीज्ड या रिटायर हो गए, यानी या तो मृत्यु हो गई या फिर रिटायर हो गए हैं, तो हमें करंट ऑफिसर को ही चूज करना है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अगर रिटायर हो गए तो हम उनके नंबर कहाँ से लाएं, उनकी आईडी कहाँ से लाएं, तो कोई बात नहीं। जो अभी करंट जो भी उस पोस्ट पे बैठे हैं ऑफिसर, उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना है। तो वही प्रोसीजर करेंगे यहाँ पर भी, मोबाइल वाला करके, और उस तरह से सर्च करके सेलेक्ट करके कर लेंगे। जब हम तीनों चूज कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी उनकी, और इस जगह पे हम उसे क्लोज कर देंगे। तो चूज करने के बाद इस तरह का हमारे पास फॉर्म आ गया पूरा। ऑफिसर्स चूज हो गए। ये मैंने अभी लाइन इसलिए कर रखा है क्योंकि जो यूट्यूब है वो वीडियो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी की पर्सनल इन्फो शो होती है तो वो उसे रिमूव कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने ग्रीन सर्कल या ग्रीन लाइंस कर रखी है उसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जो ये देखिए नीचे की तरफ। इस पे क्लिक करने पर इस तरह का पूरा एक फॉर्म ओपन होगा, जहां पर वापस से आपका नाम और ये सारा आएगा। आपकी जो जनरल डिटेल है, बेसिक इन्फो, वो आ जाएगी। और जो टेन्योर है वो आ जाएगा, आपका पदनाम आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम नीचे चलेंगे थोड़ा। नीचे चलेंगे तो इस तरह का एक फॉर्म है, जहाँ पे आपको नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, सहभागिता वगैरह सारा, इन चीजों में मैंने तो 100 करा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद परीक्षा परिणाम आपको भरना होगा नीचे की तरफ। उस परीक्षा परिणाम में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, इन्हीं का परिणाम आपको भरना होता है। वो मैं आगे वाले फॉर्म में आपको दिखा दूंगा भर के। उसके बाद में परीक्षा परिणाम के बाद अन्य शैक्षिक कोई उपलब्धि है आपकी, कोई वाचन, कोई शोध पत्र लिखा है या लेख है, उसमें आपका कोई योगदान है, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने टेस्ट किया, मेरे केस में कुछ नहीं है ऐसा। उसके बाद उसके बाद वर्ष के दौरान जो भी प्रशिक्षण आपको आपने लिए हैं, उनके बारे में आप यहाँ डिटेल लिख सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में जो 250 जो वर्ड्स हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे दे रखा है कि कोई काम ऐसे जो चार्जेस हैं आपके पास में, आप जिनके इंचार्ज हैं स्कूल में, वो आप चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे चार्जेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करेंगे आप। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्टिंग डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है, और एसीआर हमारी तरफ से भर दिया गया है। इसे जब ओके करेंगे, यानी हमारी तरफ से फॉरवर्ड होके अब आगे जाएगा। अभी हमने सबमिट कर दिए, सेव होगी डिटेल। अभी भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो उसमें। अब ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे नीचे मैंने सर्कल कर रखा है एक्शन में, जो नीचे नीचे देखिए आप, सबसे नीचे दो, मेरा जो कर्सर जहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पर आप फिल एप्लीकेशन के नीचे एक प्रीव्यू का बटन आ गया है। इस प्रीव्यू के बटन को आप क्लिक करके आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी, जैसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज अगर आपकी अधूरी है या सही नहीं भरी गई है, तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप इसको। आप इसे चेक करने के बाद ही सबमिट करें या फॉरवर्ड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखिए मैंने परीक्षा परिणाम में मेरे परिणाम भर दिया है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से परिणाम भर सकते हैं। और वो प्रशिक्षण की जो डिटेल वहां थी वो है ही है, और मेरे जो कुछ चार्ज हैं वो नीचे आ गए। और नीचे देखिए आप, वापस से ये डिटेल आ जाएगी। यानी ये पूरा प्रीव्यू देखने के बाद ही आप फॉरवर्ड और लॉक करें।
ओके, अब ये जो लॉक बटन दबाने के बाद, ये लॉक और फॉरवर्ड का बटन दबाया मैंने, उसके बाद में ये ऊपर देखिए आप, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आप अगर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोसीजर पूरा हो चुका है, आपने सारी डिटेल चेक कर ली है, तो आप इसे क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। जब हम ओके करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगा, जिसमें अगर कोई मेडिकली अनफिट था या जिसने लीव ली है बहुत टाइम से, मतलब या लीव पे रहा है इस टेन्योर के दौरान, तो उन्हें रिपोर्ट अपलोड करनी होती है मेडिकल वगैरह का। तो मेरे केस में ये नो है, तो मैंने इसीलिए नो पे क्लिक किया और सेव मेडिकल स्टेटस किया। ये मेडिकल स्टेटस सेव होने के बाद आपके पास इस तरह से एक प्रॉम्प्ट आएगा, इसे ओके कर दीजिएगा। वापिस से हम उसी विंडो पे आ जाएंगे और एक नया ऑप्शन सेंड ओटीपी हमारे सामने खुल जाएगा, जहां पर हम जब सेंड ओटीपी करेंगे तो ये हमारा जो नंबर रजिस्टर्ड है शारदा दर्पण में, उस पे एक मैसेज भेजेगा ओटीपी। वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करनी है और कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एसीआर एप्लीकेशन पूरा सक्सेसफुली आपके द्वारा कर दिया गया है, और रिपोर्टी ऑफिसर को, मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा यानी हमारे द्वारा ये कंप्लीट हो चुका है और फिनिश हो चुका है। इसके बाद ओके करना है आपको। जब ओके करेंगे आप तो ये विंडो ओपन होगा, और यहाँ नीचे देखिए जहां पर एक्शन पहले लिखा हो रहा था फिल एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑलरेडी सबमिटेड आ गया है और डेट और टाइम आ गया है, उसे आप देख लीजिए। ये टाइम आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह से एक फाइल खुल जाएगी। आप इस फाइल को देख लीजिए और इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। इसका प्रिंट निकाल भी सकते हैं आप, कोई इशू नहीं, अगर चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमने पूरा फॉर्म हमारा भर दिया। अगर इससे संबंधित कोई इशू है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में पूछ लेंगे आप, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा उसमें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी के काम आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।